जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राहु स्पष्ट को लेकर। मित्रों, हम जब राहु स्पष्ट करते हैं तो हमारा नियम वही है जो हमने पहले नियम में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह हमने स्पष्ट किया था, वही नियम हम यहाँ पर राहु ग्रह स्पष्ट करने में लेंगे। तो मित्रों, हमारा नियम कहता है कि ग्रह स्पष्ट करने के लिए पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ने या घटाने से जो भी चालन आता है, उस चालन में ग्रह गति से अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसे आपस में जोड़कर फिर 60 का हम भाग देते हैं। जो भाग फल आए उसे दूसरी लब्धि में जोड़कर फिर से हम 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार भाग देते हैं। भाग देने पर जो अंश कला विकला आती है उसे पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट में अंश, कला में कला और विकला में विकला ऋण चालक हो तो घटाते हैं। अगर धन चालक है तो हम उसे जोड़ देते हैं। अगर धन चालक है तो बकरी ग्रह में घटा देते हैं। अगर ऋण चालक है तो बकरी ग्रह में हम जोड़ देते हैं। तो मित्रों, हमारा यह नियम है, हमें नियम को ध्यान रखना होगा। यदि मित्रों आप कुंडली बनाना सीख रहे हैं तो आप पार्ट 1 से सीख सकते हैं। पंचांग शुद्धिकरण से भी आप सीख सकते हैं कि वो बहुत सरल तरीके से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मित्रों, मैंने एक ही नियम के आधार पर पूरी कुंडली बना रहा हूँ। कोई यहाँ पर मैंने चेंजिंग नहीं की है। जो हमने समय लिया है, सारा समय हमने एक ही नियम के आधार पर 5 अप्रैल 2010 सोमनाथ और जन्म समय है 10:15 का हम सारे ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों, यदि आप नंबर 1 से देखेंगे वीडियो तो आपको सही सब कुछ पता लग जाएगा। शुद्ध जन्म समय बनाने का नियम पहला 1 से है, जो कि आप नंबर 1, नंबर 2 आप हमारे चैनल में आकर देखेंगे, आपको नियम के आधार पर पूरा प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, आइए हम यहाँ पर देखते हैं राहु स्पष्ट जो करेंगे तो बकरी ग्रह है। 0 और 53 और 15 हमने चालन लिया है। अब मित्रों, मैं क्या करूँगा, राहु की गति को लेते हैं। राहु की गति जो है 3, 11 है। अब हमारा नियम कहता है राहु की गति से हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर मैंने गुणा किया है, तो 53 में मैंने गुणा किया है 3 का, तो हमें मित्रों यहाँ पर प्राप्त होता है 159। और दूसरे में मैंने मित्रों गुणा किया है 15 गुणे 3 किया है तो हमें 45 प्राप्त होता है। तीसरे में मैंने मित्रों गुणा किया 53 गुणे 11 किया है तो 583 प्राप्त होता है। और चौथे में मैंने मित्रों गुणा किया है तो यहाँ पर 15 गुणे 11 किया है तो 165 प्राप्त होता है। फिर हमारा नियम क्या कहता है, हमें जोड़ना है। तो हम मित्रों यहाँ पर जोड़े हैं, 45 में 583 जोड़ दिए हैं। और यहाँ पर मित्रों हमें जोड़ने के बाद हम करते हैं, हमें नियम क्या कहता है 60 का भाग देना है, तो हमने 60 का भाग दिया है। तो मित्रों हमें प्राप्त हुआ है 2, तो 2 को हम क्या करते हैं पहली लब्धि में जोड़ देते हैं। फिर हमें प्राप्त हुआ है दूसरी में मैं फिर 60 का गुणा करता हूँ 2 जोड़ने के बाद, तो हमें प्राप्त होता है 630 प्राप्त हुआ है। 60 का गुणा किया है तो हमें 10 प्राप्त हुआ है, तो हमने यहाँ पर 10 को फिर तीसरी लब्धि में जोड़ देते हैं। तो मित्रों हमें क्या प्राप्त होता है 2। तो यहाँ पर मित्रों हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 अंश और 2 कला 49 विकला हमें प्राप्त हुई। अब मित्रों हम क्या करेंगे, पंचांग से लेंगे। हमारा नियम क्या कहता है, हमें पंचांग से जो ग्रह स्पष्ट है उसे लिया है मैंने। तो 8 राशि 22 अंश 53 कला और 32 विकला प्राप्त हुआ। फिर मित्रों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नियम के आधार पर बकरी है तो हमें ऋण चालक है, ऋण है तो हमें धन करना है। तो यहाँ पर हमने 2 और 49 को जोड़ा है, तो मित्रों फिर हमें 60 प्राप्त होता है। यहाँ पर जोड़ा तो 81 प्राप्त हुआ। 81 मित्रों ज़्यादा हो रहा है 60 से, इसलिए मैंने 60 का भाग दिया तो मुझे 21 प्राप्त हुआ। मित्रों हमारे इधर जो हमें 1 प्राप्त होता है तो मैं इधर तो जोड़ देता हूँ 37 में, तो 38 हो गया। तो 21, 38, 22 और 8 प्राप्त हुआ। तो मित्रों हमारा हुआ 8 राशि 22
अंश, 38 कला और 21 विकला प्राप्त हुई। मित्रों यह मेरा स्पष्ट हुआ क्या? राहु स्पष्ट हो गया है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर? राहु स्पष्ट किया है। मित्रों हमें नोट ध्यान रखना है, यह ग्रह बकरी है, इसलिए यहाँ पर ऋण की जगह पे हमने धन किया है और ऊपर से 60 से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर 60 का भाग दिया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि कुंडली सीख रहे हैं तो इसको एक बार रफ में ज़रूर लगा कर देखें और चेक ज़रूर करें। आप नियम के आधार पर आप सारी कुंडली निर्माण कर सकते हैं। आगे मैं स्पष्ट करूँगा केतु स्पष्ट का नियम। मित्रों मैं नियम के आधार पर पूरी एक लाइन से वीडियो आपको मिल जाएगी, आप यदि सीख रहे हैं कुंडली बनाना। अब मैं स्पष्ट करूँगा केतु। मित्रों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको पहले प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।